इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्टोरेशन एप्लीकेशन की कि दावे को केस को रीस्टोर करवाने के लिए जो एप्लीकेशन होती है उसको बोलते हैं रेस्टोरेशन एप्लीकेशन। ये कब लगाई जाती है? देखिए, कई बार क्या होता है कि जिसने केस लगाया, जो प्लेंटिफ होता है, वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाता, किसी तारीख को मिस कर देता है। तो अगर 1 या 2 तारीख पर जो प्लेंटिफ है वो पेश ना हो पाए या उसका वकील भी पेश ना हो कोर्ट में, तो कोर्ट क्या करती है कि ये देखती है कि इसमें जिसने केस लगाया है वो खुद ही नहीं आ रहा है, ना ही उसका वकील आ रहा है, तो इस दावे को डिसमिस कर दिया जाए। तो उसको क्या कर दिया जाता है? डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट कर दिया जाता है। डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि जिसने केस लगाया है वो खुद ही नहीं आया, तो प्लेंटिफ के ना आने पर डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट होता है कि इन डिफ़ॉल्ट ये डिसमिस हो गया है, क्योंकि जिसने केस लगाया, जो रिलीफ मांग रहा है अदालत से, वो खुद ही पेश नहीं हो रहा। अब इसी दावे को, इसी केस को अगर दोबारा से आपने रीस्टोर करवाना है, दोबारा से चालू करवाना है, तो कैसे करवा सकते हैं? अगर डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हो गया आपका केस, आप क्या कर सकते हैं कि रेस्टोरेशन की एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट के अंदर अपने वकील साहब के थ्रू। रेस्टोरेशन की जो एप्लीकेशन है, साथ में उसमें एफिडेविट लगेगा आपका कि आप जो कंटेंट्स आप लिख रहे हैं रेस्टोरेशन एप्लीकेशन में वो बिल्कुल सही हैं। और ये जो रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन है ये 30 दिनों के अंदर अंदर लग जानी चाहिए। मतलब जिस दिन आपका जो केस है, जो दावा है, वो डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हुआ है, उसके उस तारीख से लेकर 30 दिनों के अंदर अंदर इसकी जो लिमिटेशन है वो 30 दिनों की होती है कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको रेस्टोरेशन फाइल कर देनी चाहिए, तभी आपका जो केस है वो अदालत रीस्टोर करेगी। मान के चलिए अगर आपका 30 दिन पूरे हो गए, 30 दिन से ज़्यादा हो गए, 2 महीने हो गए या 3 महीने हो गए या 1 साल हो गया, उसके बाद आप रेस्टोरेशन एप्लीकेशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आपको सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन। और उसमें साथ में आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आप इतनी देरी आपने क्यों कर दी, कि 30 दिनों के अंदर आपने रेस्टोरेशन एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई। उसमें साथ में आप, अगर सॉलिड रीज़न आपका है, तो बिल्कुल अदालत आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई करेगी और उसको रिस्टोर कर देगी। लेकिन साथ में रीज़न आपको ज़रूर बताना पड़ेगा कि मैं बीमार था या मेरे घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, कुछ भी आपका जो रीज़न है जिसके कारण आपका जो रेस्टोरेशन एप्लीकेशन है उसमें डिले हुआ। तो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन होती है वो आपको लगानी पड़ेगी। साथ में आपको साथ में एफिडेविट लगाना होता है रेस्टोरेशन एप्लीकेशन के साथ। और रीज़न जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको बताना पड़ता है कि क्यों, या तो आपने जो डेट नोट की थी आपके वकील साहब ने, वो डेट गलत नोट हो गई थी, या कोई भी कारण हो सकता है। देखिए, कुछ अदालतें क्या करती हैं कि एक ही तारीख पर अगर प्लेंटिफ या उसका वकील ना आए तो डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट कर देती हैं, लेकिन कुछ कोर्ट्स जो हैं 1-2 बार मौका भी देती हैं कि अगर आप 1 तारीख पर नहीं आए तो अवेटिंग प्रेजेंस ऑफ प्लेंटिफ ये ऑर्डर डल जाता है उस केस में कि ये प्लेंटिफ आज आया नहीं है, तो नेक्स्ट डेट पर उसकी अवेटिंग प्रेजेंस पर रख दिया जाता है। तो अगर 2-3 डेट्स पर आप या आपका वकील नहीं आ पाते, फिर तो डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट होना ही होता है। तो बात कर रहे थे हम रेस्टोरेशन एप्लीकेशन की। आपने एक अदालत में रेस्टोरेशन एप्लीकेशन लगा दी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो अदालत है वो दूसरी पार्टी की को नोटिस करेगी। जो डिफेंडेंट हैं उनको नोटिस किया जाता है कि जो दावा डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हुआ था वो दोबारा से एप्लीकेशन लग गई है, तो आप कोर्ट में पेश हुई है। उसके बाद उस पर उनका रिप्लाई आता है, जो डिफेंडेंट होते हैं उनका रिप्लाई आता है उस पर, और फिर बहस होती है, आर्गूमेंट्स होती है। जो डिफेंडेंट हैं वो डेफिनेटली ये आर्गूमेंट करती हैं कि इसके दावे को रिस्टोर ना किया जाए, और जो प्लेंटिफ का वकील है वो रेस्टोरेशन के लिए दरख्वास्त करता है कोर्ट से। और कोर्ट ज़्यादातर क्या करती हैं कि कॉस्ट डालकर, मतलब कोर्ट क्या करती हैं कि कॉस्ट जो है वो इम्पोज कर देती हैं प्लेंटिफ के ऊपर कि आपको 1000 रुपये की या 200 रुपये की या 500 रुपये की या 2000 रुपये की, वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कितनी भी जो कॉस्ट है अपने हिसाब से जितनी कोर्ट को ठीक लगे वो लगा देते हैं प्लेंटिफ के ऊपर कि आपको इतनी कॉस्ट डिफेंडेंट को देनी पड़ेगी, तो आपकी ये रेस्टोरेशन एप्लीकेशन हम अलाउ कर देते हैं। और आपका जो केस है, जब रेस्टोरेशन एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो वहीं से स्टार्ट होता है जिस स्टेज पर वो डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हुआ था। मान के चलिए एविडेंस पर चल रहा था उस टाइम, अगर एविडेंस की स्टेज पे था, प्लेंटिफ एविडेंस की स्टेज पे डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हुआ था, तो जब रीस्टोर होगा तो उसी स्टेज पर चलेगा।
अगर डिफेंस एविडेंस पर चल रहा था तो जब रीस्टोर होगा तो उसी स्टेज पर चलेगा। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत कॉस्ट पड़ जाती है प्लेंटिफ को और दोबारा से जो दावा है वो रीस्टोर हो जाता है। लेकिन एक बार नोटिस ज़रूर किया जाता है, जब आप रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगाएंगे दूसरी पार्टी को नोटिस किया जाएगा या उनके वकील को सिर्फ नोटिस कर दिया जाता है और उसके बाद फिर इस पर उनका रिप्लाई मांगा जाता है और फिर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, बहस होती है। तो इस तरीके से रेस्टोरेशन एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक ख़ास बात मैं आपको और बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मान के चलिए कोई दावा, कोई सूट डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हुआ, उसके बाद प्लेंटिफ ने आके, प्लेंटिफ के वकील ने रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगा दी, लेकिन रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन में भी वो पेश नहीं हुआ, ना प्लेंटिफ और ना ही उसका वकील। एक बार रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन तो लगा दी, उसके बाद अदालत ने कोई उनको डेट दी, अगली डेट पर वो रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन में भी नहीं आए। तो कई बार क्या होता है कि रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन भी डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हो जाती है। उसके बाद रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन को भी रीस्टोर करवाने के लिए आप एप्लीकेशन लगा देते हैं। तो इस तरीके से अगर इस तरीके से प्लेंटिफ करता है तो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसका टाइटल था श्रीनिवास वर्सेस जीत बहादुर, जिसमें प्लेंटिफ जो है वो बार बार रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगा रहा था और रेस्टोरेशन की जो एप्लीकेशन है वो भी डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हो रही थी। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर प्लेंटिफ बार बार ऐसा करता है तो फिर अदालत को एक सख्त जो है ऑर्डर पास करना चाहिए और इस तरीके का अगर रवैया है प्लेंटिफ का या उसके वकील का तो फिर उसको रिस्टोर नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको ये जानकारी दी है बिल्कुल सिंपल तरीके से कि रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन आप कैसे लगा सकते हैं। 30 दिनों का इसका लिमिटेशन पीरियड होता है। अगर 30 दिन पूरे हो जाएं तो आप सेक्शन 5 की कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगा के साथ में एफिडेविट लगाना होता है आपको। जो रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन आप लगाते हैं साथ में आपको कॉपीज़ भी लगानी होती हैं डिफेंडेंट को नोटिस करने के लिए, और प्रॉपर आपको फॉर्मेट में ये जो एप्लीकेशन है रिस्टोर एप्लीकेशन वो लगानी चाहिए। साथ में प्रॉपर सब्जेक्ट लिखना चाहिए और रीज़न लिखना चाहिए आपको। और अगर आपका कोई मेडिकल रीज़न था तो साथ में उसके डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, या कोई भी और रीज़न है उसके अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर तो वो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगा के उसको अलाउ करवा सकते हैं और अपना जो केस है आपका डिसमिस हुआ था, डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हुआ था, उसको दोबारा से रिस्टोर करा सकते हैं, दोबारा से उसी स्टेज पर चालू करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो जो कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी और जुडिशियल पॉइंट पर भी पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर बिल्कुल सिंपल तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।